कितने टाइम का करना है सर? 5 मिनट बोलो मत। ये भारत देश हमारा विकासशील से विकसित कैसे हो सकता है, इस विषय पे कुछ बात करते हैं। भारत में कहते जरूर है हम लोग कि भारत में इक्वलिटी आनी चाहिए, यानी आर्टिकल 14 का प्रयोग होना चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बात करते हम अनेकता में एकता की। अनेकता में एकता बिल्कुल नहीं हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ? क्योंकि मानव को मानव से लड़ाया जा रहा है, क्योंकि जाति हमारी मानव है और मानवता धर्म है। यही सत्य है। इसको दृष्टिगत रखते हुए देखिए, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है। मैं तो चाहता हूँ कि जो भी वर्तमान में सरकार है उसको 2 विधेयक लाने चाहिए। पहला विधेयक ये लाना चाहिए कि जितने भी जातिगत और धर्मगत टाइटल हैं सारे हटाने चाहिए। इसके साथ साथ कोई एससी नहीं, कोई एसटी नहीं, कोई ओबीसी नहीं, कोई जनरल नहीं, केवल ये रहना चाहिए हम भारतीय थे, भारतीय हैं और भारतीय रहेंगे। जब तक ये देश में ये नहीं आएगा तब तक ये भारत विकासशील से विकसित नहीं हो सकता। इसी के साथ आगे दूसरे पॉइंट पर बढ़ते हैं। दूसरे पॉइंट में ये दिखाया गया है कि पूरी तरह से कि ये देश हमारे में इतना अंधविश्वास भरा हुआ है कि आप उदाहरण के तौर पर एक मस्जिद में बैठा हुआ व्यक्ति, मंदिर में बैठा हुआ व्यक्ति, मस्जिद में बैठा हुआ व्यक्ति और एक बाहर बैठा हुआ व्यक्ति, जब हम उनको 50 रुपये देते हैं तो वो फकीर कहलाता है या भिखारी कहलाता है, और उसके अंदर बैठा हुआ व्यक्ति मौलवी कहलाता है, पंडित कहलाता है या पादरी कहलाता है। जब एक क्रिया हो रही है, एक एक्शन हो रहा है तो रिएक्शन भी सेम आना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है। हम मान लो सपोज है, उदाहरण के तौर पर दे रहा हूँ, मैं किसी को आघात नहीं पहुँचा रहा हूँ। एक साक्षात लड़की जा रही है, उससे मैंने कहा प्यास लगी कि बेटा मुझे पानी पिला दो। हम बेटी को बेटा कह सकते हैं लेकिन बेटी को बेटा नहीं कह सकते। उदाहरण के तौर पर तो वो बेटी पानी पिला देगी। और एक हम पत्थर जैसी पित्त पूरक या कहना चाहिए अनुपूरक जो भी है, उसको हम जाकर के रोज़ाना प्रसाद चढ़ाएँ तो शायद वो हमें पानी नहीं पिलाएगी। उदाहरण के तौर पर सरस्वती को ये माना गया है कि वो शिक्षा की देवी है। जब वो शिक्षा की देवी है तो फिर हम उसी के सामने बच्चों की सारी फीस, साल भर की, सारे सेमेस्टर की फीस हम उसको दे दें और उसके चरणों में रख दें और फिर कहें कि हमें डिग्री दे दो, तो शायद वो डिग्री नहीं दे पाएगी। इसके लिए हमें कर्म करना पड़ेगा और कर्म करेंगे तब हमें वो डिग्रियाँ प्राप्त होंगी। क्योंकि घर तो हमारा जन्म लेने से पाठशाला हो जाती है और शिक्षक माँ बाप हो जाते हैं, जो मरते दम तक यही रहते हैं। जब तक वो इस सृष्टि पर हैं तब तक वो हमेशा पाठशाला के रूप में और एक शिक्षक के रूप में वर्क करते हैं। ऐसे लोगों को हम न मान करके हम रूढ़ वार्ता में फंसे हुए हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं। बाहर के लोगों ने जो लिख दिया उसको हमने एडॉप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया है। आज हमें इस सामाजिक परिवर्तन लाना है और वास्तविक हमें इस राष्ट्र को विकासशील से विकसित बनाना है, तो इन सब से हमें निकलना होगा। बहुत ज़रूरी है निकलना, क्योंकि हम इतने अंध में घुस चुके हैं। तमाम देवी देवता 33 करोड़ देवता बना दिए हैं। बताइए, जितने भगवान हैं सारे भगवान हमारे भारत में उनकी बारिश होती है। उदाहरण के तौर पर हमारे भारत में महिलाएं करवा चौथ मनाती हैं। जिस कंट्री में महिलाएं करवा चौथ नहीं मनाती, क्या वहाँ उनके पति ख़त्म हो जाते हैं क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये सब क्या है? इन चीज़ों से हमें निकलना पड़ेगा। हमें राष्ट्र हित में काम करना पड़ेगा और राष्ट्र हित में जब हम काम करेंगे और राष्ट्र हम सबका है तो हमें सबसे पहले इक्वलिटी लानी होगी, समानता लानी होगी। ये स्वीकार करना होगा कि मानव जाति है और मानवता धर्म है। ये केवल रूढ़ वार्ता हैं। बात करते हैं हम शब्दों की। शब्द ही सार है, बाकी सब बेकार है। शब्दों से ही सृष्टि की रचना है। उदाहरण के तौर पर मिट्टी एक शब्द है, रोड़ी एक शब्द है, सीमेंट एक शब्द है, गंगा सेंट एक शब्द है। इन सबको मिला देते तो एक इमारत की रचना हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से शरीर की रचना भी ऐसे ही हुई है। वाल एक शब्द है, सिर एक शब्द है, हाथ एक शब्द है। इन सबको मिला देते एक शरीर की रचना हो जाती है। शब्द नहीं है जीवन में, शब्द वही हैं जो गीता में लिखे हैं, शब्द वही हैं जो कुरान में लिखे हैं और शब्द वही हैं जो संविधान में लिखे हैं। बुद्ध ने कहा है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। तो हमें
अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि जिस नंबर का हमने चश्मा पहन लिया है हम वैसा ही देखते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने पत्रकारिता का चश्मा पहन लिया है तो सामने वाला हमें पत्रकार ही दिखाई देता है। गुंडागर्दी का पहले सामने गुंडा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, हमें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। बबूल का पेड़ है, बबूल का पेड़ ही दिखाई दे, आम का नहीं। जब हम इस तरह की सोच बना लेंगे तो निश्चित है हमारा भारत देश विकासशील से विकसित हो जाएगा। आज भी सोने की चिड़िया है, पहले भी सोने की चिड़िया था। सोचने की ज़रूरत है। जितने भी धार्मिक प्रतिष्ठान हैं, सभी प्रतिष्ठानों पर हम जा कर के पैसा चढ़ाते हैं। हमारे पैसे से जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो अपने बच्चों को स्विट्ज़रलैंड अमेरिका पढ़ाता है और पढ़ के आके वो हमारे पर सवार हो जाता है और हमें गुलाम बनाने की कोशिश करता है। इस देश के वास्तविक मूल निवासी हम हैं और हमको ही गुलाम बनाने की पूरी कोशिश की जाती है। तो मैं इस सरकार से और सभी सम्मानी लोगों से, जितने भी इस देश के नागरिक हैं, सबसे कि हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लोग समानता वाली बात करें। कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई सिख नहीं है। आप बताइए, जातियों की जहाँ तक बात करते हैं हम, जातियाँ पशुओं की हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर पर्यटक के खेत में हिंदू जाता है तो उसका भी पैर बनेगा, मुसलमान जाता है तो उसका भी पैर बनेगा। कोई बता सकता है ये हिंदू का पैर है, ये मुसलमान का पैर है? तो उसमें कहाँ जातियाँ हुई? हाँ, पशु जाता है, पता लग जाएगा ये हाथी का पैर है, पता लग जाएगा ये चिड़िया का पैर है, पता लग जाएगा ये घोड़े का पैर है। उनकी जातियाँ हो सकती हैं, पहचान सकते हैं। इसी तरह से पोटी से पहचान सकते हैं। बकरी की पोटी ये होती है, चिड़िया की पोटी ये होती है, कुत्ते की पोटी ये होती है, गधे की पोटी ये होती है। तो उनकी जातियाँ हो सकती हैं, उनमें भिन्नता हैं। हमारी में कोई भिन्नता नहीं है। इन सबको हमें छोड़ना ही पड़ेगा। इसी के साथ ज़्यादा न कुछ कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। और एक बात और कहूँगा, ज़रूरी नहीं है कि जो पुराने लोगों ने लिख दिया वो सही हो। हमें अपना इतिहास लिखना पड़ेगा और उसके बाद अपनी जनरेशन को पढ़ाना पड़ेगा, तब समाज में परिवर्तन की लहर आएगी। तो इस लहर को लाना है तो हमें अपने मस्तिष्क में अत्तदीपो भव का प्रयोग करना पड़ेगा, अपना प्रकाश स्वयं बनना पड़ेगा। तथागत बुद्ध ने भी कहा है, लास्ट ही कह के चले गए, किसी की बात को इसलिए मत मानो कि रामा ने कही है, कृष्णा ने कही है, माता ने कही है, पिता ने कही है और या बुद्ध ने कही है। आपके तर्क की कसौटी पे जो चीज़ खरी उतरती है उसको क्रम में ढाल लेनी चाहिए। यहीं पे मैं ज़्यादा कुछ न बोलते हुए आप सबसे पुनः एक बार विनती करूँगा और हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि आप लोग इस देश को बचाना है, इक्वलिटी में लाना है तो अंधविश्वास छोड़ो, अंध भगाओ, देश बचाओ। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। वो हर बड़ा जीव छोटे जीव को खा रहा है। वर्तमान सरकार कोई और सरकार रही हो, हमारे जो नेता, हमने जिनको नेता बनाते हैं वही हमारी बेटियों का शोषण करते हैं। आज हमें बेटी दुर्गा नहीं बनानी है, फूलन देवी बनानी है, क्योंकि वो अत्तदीपों का काम करेगी। दुर्गा क्या है? कुछ नहीं करती, 10 भुजाएं लेकर के सारे हथियार लिए हुए फिर भी कुछ नहीं कर पाती। जो दुर्गा अपनी स्वयं रक्षा नहीं कर सकती वो हमारी रक्षा क्या करेगी? हमें स्वयं अपनी रक्षा करने, जो आदमी स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता, जो मानव स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो दूसरे की रक्षा क्या करेगा? इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। मच्छर देखो कितने चाव रहे हैं।